नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी के यूट्यूब चैनल टेक्निकल ज्ञान में। दोस्तों, आपने जैसा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में पहले सुना ही होगा। अगर जिन लोगों ने नहीं सुना है तो मैं आज आपको बता देता हूँ कि उसी के बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि उसमें क्या क्या बेनिफिट मिल रहे हैं। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना में जो गवर्नमेंट ने तय किया था कि 2022 तक सबके पास अपने मकान होंगे। जो भी कच्चे मकानों में रह रहे हैं उन सभी को अपने अपने पक्के मकान मिलेंगे, और जिनके पास मकान नहीं है उनको भी मकान दिए जाएंगे। तो यहाँ पे इस योजना के अंतर्गत सरकार की तरफ से पैसे दिए जा रहे थे और सब्सिडी भी दी जा रही थी। और जो कुछ मीडियम क्लास लोग हैं जिनके पास अपने मकान तो हैं, प्लॉट तो हैं, लेकिन मकान बनाने के लिए पैसा नहीं है, या कच्चे मकान है उन्हें पक्का बनाने के लिए पैसा नहीं है, तो उनके लिए भी यहाँ पे बेनिफिट दिए जा रहे थे। तो यहाँ पे दोस्तों, आपने सिंपली यहाँ पे जो प्रोसेस आपने फॉलो करना है उसमें सबसे पहले तो आपने गूगल में चले जाना, अपने क्रोम ब्राउज़र में। क्रोम ब्राउज़र में जाएंगे तो यहाँ पे आपने टाइप करना है PMAY। इसे टाइप करेंगे, यहाँ पे आपके सामने पहली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो जो कि मैंने आपको पहले भी दिखाई थी, पहले ओपन कर रखी थी। तो यहाँ पे दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप जो लेटेस्ट न्यूज़ हैं, जो न्यूज़ अपडेट्स हैं, वो भी यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं, जिनके बारे में मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन यहाँ पे कर दूँगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको जिस ऑप्शन में जाना है, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सिटीज़न असेसमेंट। यहाँ पे दोस्तों आपको ऑप्शंस मिलेंगे फॉर स्लम ड्वेलर्स, इसमें आपने नहीं जाना है। यहाँ पे आपने बेनिफिट अंडर अदर 3 कंपोनेंट्स की फॉर्म में कोई गलती रह गई है, या आप उसे एडिट करना चाहते हैं, या आपका जो एड्रेस है या प्लॉट वगैरह है वो आपका चेंज हो गया है, तो यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो पूरा प्रिंट आउट हो जाएगा, तो उसके बाद आप यहाँ से अपनी जो असेसमेंट है, जो अपना कंप्लीट फॉर्म है, उसे प्रिंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस फॉर्म को भरने से पहले, ये फॉर्म मैं आपको बाद में बताऊंगा, इसको भरने से पहले मैं आपको कुछ ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिसमें कि आपके जो डाउट्स हैं वो यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों जो 4 तरह के मकानों के लिए सब्सिडी दी जा रही है, जो बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं 4 तरह के लोगों के लिए, उनमें जो पहली कैटेगरी है उसमें है इंस्टू स्लम रीडेवलपमेंट। ये वो इलाके हैं जो शहरों में कस्बे होते हैं, बस्तियां होती हैं, जिनमें के लोग रहते हैं। उनका जो जगह होती है वो गवर्नमेंट की होती है, लेकिन वो वैसे ही वहाँ पे झोपड़पट्टियाँ डालकर बैठे रहते हैं। तो उनके लिए यहाँ पे जो पहली स्कीम में जो बेनिफिट है वो यहाँ पे दिया जा रहा है। उनको जो मकान है वो यहाँ पे दिए जाएंगे। और इसके अलावा दोस्तों दूसरी ऑप्शन है अफोर्डेबल हाउसिंग थ्रू क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी। इसमें दोस्तों जो भी लोग मकान बनाना चाहते हैं, जिनके पास उनकी जो पैसे हैं वो पूरे सफिशेंट नहीं है, लेकिन वो लोन लेकर मकान बनाना चाहते हैं, तो इसमें आप जितनी अमाउंट का भी चाहें उतना लोन आप यहाँ पे ले सकते हैं। उसमें गवर्नमेंट की तरफ से जितनी करंटली छूट चल रही होगी सब्सिडी की, वो सब्सिडी आपको यहाँ पे दी जाएगी। तो थर्ड ऑप्शन होती है दोस्तों अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप। ये वो ऑप्शन है जिसमें कि नॉन प्रॉफिट में सरकार काम करती है, जिसमें कि कोई प्रॉफिट और कोई लॉस नहीं होता है। और एक बिल्डिंग बना दी जाती है, उस बिल्डिंग में जो भी फ्लैट्स होते हैं वो यहाँ पे लोगों के लिए इशू किए जाते हैं, तो वो गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते हैं। तो ये प्रोग्राम आता है अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप में। और यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन है उसमें है सब्सिडी फॉर बेनिफिशियल लेड कंस्ट्रक्शन। तो इसमें दोस्तों ये होता है कि अगर आपके पास किसी शहरी क्षेत्र में कोई आपके पास खाली प्लॉट है, लेकिन उसे बनाने के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं, तो यहाँ पे दोस्तों आपको गवर्नमेंट की तरफ से पैसा दिया जाता है। पहले आपका जो प्लॉट है उसके पैरामीटर देखे जाते हैं, कितना बड़ा प्लॉट है, कितना आप उसे बनाना चाहते हैं, कितना डेवलप करना चाहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको जो पैसे हैं वो इशू किए जाते हैं। और जो आपको पैसे इशू किए जाते हैं उस पे भी आपको यहाँ पे सब्सिडी दी जाती है। तो ये फोर्थ ऑप्शन ही है जिस पे कि सबसे ज़्यादा लोगों को जो बेनिफिट्स हैं वो यहाँ पे मिल रहे हैं। अगर हम प्रोग्रेस की बात करें कि कितने कितने यहाँ पे आपको पैसे मिलेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों टोटल जो 112 लाख हाउसिंग है वो डिमांड में है। 103 लाख हाउस ऑलरेडी सैंक्शन किए जा चुके हैं लोगों को जो स्कीम के तहत, और 60 लाख हाउस जो है ग्राउंडेड है, यानी कि कंस्ट्रक्शन चल रहा है। 32 लाख कंप्लीट हो चुके हैं, और 15 लाख जो हैं वो न्यू टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। और यहाँ पे दोस्तों जो 4 ऑप्शंस हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया था, उनमें जो पेमेंट आपको यहाँ पे मिलने वाली है उसमें आपको
सितू स्लम रीडेवलपमेंट में 1 लाख रुपए का जो गोल ग्रांट है पर हाउस आपको दिया जाएगा। इसी के साथ ही क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम में 2.67 लाख यहाँ पे आपको जो बेनिफिट है वो यहाँ पे दिया जाता है। और AHP में अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप में आपको 1.5 लाख रुपए पर हाउस यहाँ पे आपको जो बेनिफिट है वो यहाँ पे दिया जाता है। बेनिफिशरी लेड कंस्ट्रक्शन में आपको 1.5 लाख रुपए यहाँ पे बेनिफिट दिया जाता है। और ये केंद्र सरकार की तरफ से ये पैसे आपको दिए जाते हैं। जो स्टेट गवर्नमेंट पैसे देती है वो अलग से होते हैं। ये हो सकता है कि अगर आपकी स्टेट गवर्नमेंट, जैसे कि आप किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं, स्टेट का अपना अपना ही अलग अलग हिसाब होता है। कोई स्टेट पैसे देती है, कोई कम देती है, कोई ज़्यादा देती है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से पूरे इंडिया में फ़िक्स है। और अगर आपकी स्टेट मान लीजिए 1 लाख रुपए देती है, जैसे कि यूपी गवर्नमेंट अभी 1 लाख रुपए दे रही है इसी स्कीम में बेनिफिशरी लेड कंस्ट्रक्शन में, तो यहाँ पे आपका जो टोटल मिलाकर 2.5 लाख रुपए आपका हो जाएगा, जो कि आपको ग्रांट मिलेगी अपना मकान बनाने के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम फॉर्म की बात करें तो यहाँ पे फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पे आपने सेकंड ऑप्शन पे आना है, जिस पे लिखा हुआ है बेनिफिट अंडर अदर 3 कंपोनेंट्स। इस पे आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे कुछ डिटेल्स आपने डालनी होती है, जिसमें कि आप आधार कार्ड अपना देंगे या आप अपनी वर्चुअल आईडी दे सकते हैं। वर्चुअल आईडी उस केस में देते हैं अगर आपका आधार गुम हो गया या दोबारा आपने अप्लाई किया है तो इंटरनेट से वर्चुअल आईडी मिल जाती है, वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। अगर आपके पास आधार है तो आधार का नंबर ही यहाँ पे आप डाल सकते हैं। इसके बाद आपने नेम डालना है, जिसका भी आधार कार्ड है उसका नेम यहाँ पे आप डाल देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का फॉर्म ओपन हो जाता है, जिसे आपने फिल करना होता है। तो फॉर्म थोड़ा लंबा है, इसका जो डिटेल्स है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ किस ऑप्शन में आपने क्या भरना है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो पाए। सबसे पहले दोस्तों आपने अपना राज्य सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो ऑल ओवर इंडिया में ये स्कीम दी जा रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने अपनी जो स्टेट है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। इसी के साथ ही दोस्तों यहाँ पे आपने अपने ज़िले का नाम सेलेक्ट करना है, जिस भी ज़िले में आप रहते हैं। उसके बाद आपकी जो सिटी है, सिटी आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, आर यू फॉर्म प्लानिंग एरिया डेवलपमेंट एरिया, यानी कि क्या आप योजना के क्षेत्र या विकास के क्षेत्र से हैं। तो यहाँ पे अगर आपके पास जानकारी है तो आप यस कर सकते हैं, अदरवाइज़ नो कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपने बताना है योजना क्षेत्र या विकास क्षेत्र। यहाँ पे अगर आपने यस किया होगा तो यहाँ पे आपने बता देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपने बताना है मिशन के घटक की प्राथमिकता, जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवास शहरी के तहत लाभार्थी की सहायता की आवश्यकता है। तो यहाँ पे आपने अपनी जो स्कीम है उसके बारे में बता देना है कि कौन सी स्कीम में आप यहाँ पे हिस्सा लेना चाहते हैं। तो जैसे मैंने आपको स्कीम बताई थी, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी और अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप, और जो लेड कंस्ट्रक्शन, जैसे कि आपके पास प्लॉट है किसी शहरी क्षेत्र में और उसे बनाने के लिए आपको पैसे चाहिए, तो वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपने अपना नाम डाल देना है, और यहाँ पे आपने अपना जो लिंग है वो बता देना, आप मेल है या फीमेल है। इसके बाद यहाँ पे आपने अपना फादर नेम डाल देना है, और इसके बाद आपने जो आपके परिवार का मुखिया होगा, अगर आपका दादा है या आपका फादर है, उनकी जो आयु है वो कितनी है, तो वो यहाँ पे आपने डाल देनी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपने अपना पूरा पता डालना है, जो भी आपका पूरा एड्रेस है वो यहाँ पे आपने डाल देना है। और यहाँ पे गली मोहल्ला फ्लैट, आपका गली नंबर स्ट्रीट नंबर सारा आपने जो भी आपके आधार कार्ड पे या पैन कार्ड पे पूरा एड्रेस होगा वो यहीं पे आपने डाल देना है। और यहाँ पे अगर आपका करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पे आपने क्लिक कर देना है। और अगर अलग अलग है तो दोनों अलग अलग आप यहाँ पे भर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपने अपना गांव का नाम यहाँ पे डाल देना है, जो कि आपके एड्रेस में ही आ जाएगा। और इसके बाद आपने अपने स्टेट का नाम यहाँ पे दोबारा से सिलेक्ट करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपने अपने ज़िले का नाम सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे आपने बताना है आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, सिंगल वुमेन हैं या विधवा हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे किचन को छोड़कर जितने भी आपके पास कमरे हैं जहाँ पे आप करंटली रह रहे हैं, तो यहाँ पे आपने बता देना है उनकी संख्या। इसके अलावा यहाँ पे आपने कोई भी प्रूफ आपको अगर देने की ज़रूरत है तो उसमें आप दे सकते हैं पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड,
रेवेन्यू अथॉरिटी सर्टिफिकेट दे सकते हैं, बैंक पासबुक दे सकते हैं, या बीपीएल कार्ड यहाँ पे आप दे सकते हैं। डॉक्यूमेंट जहाँ पे आप देंगे उसकी जो संख्या है, यानी कि उसका जो नंबर होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, वो यहाँ पे आपने डाल देना है। इसके साथ आपने यहाँ पे फैमिली मेम्बर्स की डिटेल्स देनी है, जैसे कि नाम, उनके रिलेशन क्या है, जेंडर क्या है, आयु कितनी है, आधार कार्ड, उनके जो आधार कार्ड के नंबर हैं वो यहाँ पे आपने डाल देने हैं। इसके बाद यहाँ पे आपने अपना धर्म सेलेक्ट कर लेना है, कौन से धर्म से हैं आप। उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी जाति सेलेक्ट करनी है, जो कि जनरल है, एससी एसटी ओबीसी है। इन कैटेगरीज़ के वाइज भी आपको जो बेनिफिट है वो कम ज़्यादा दिए जाते हैं। तो यहाँ पे आपने अपनी जो जाति सर्टिफिकेट है उसी के आधार पे यहाँ पे आपने अपनी जाति सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपने अपना बैंक सेलेक्ट करना है, किस शहर में आपका बैंक है। इसके बाद आपके जो स्टेट है बैंक की वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। इसके अलावा यहाँ पे आपने बताना है आप हैंडीकैप्ड तो नहीं हैं। अगर आप हैंडीकैप्ड हैं तो यहाँ पे यस कर देंगे, अदरवाइज़ यहाँ पे आप नो कर देंगे। यहाँ पे आपने अपना एम्प्लॉयमेंट स्टेटस बताना, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, सैलराइड हैं, या दिहाड़ी मजदूर हैं आप, या लेबर हैं, या अदर कोई भी आप काम करते हैं तो यहाँ पे आपने बता देना है। उसके साथ ही आपने यहाँ पे अपना बिज़नेस का टाइप बताना है कि आप कौन सा बिज़नेस करते हैं। आप किसान हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं, डोमेस्टिक आप वर्कर हैं, या आप रैग पिकर हैं, सर्विस गवर्नमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करते हैं, या गवर्नमेंट में सर्विस करते हैं, शॉपकीपर हैं। तो सभी के लिए जो ऑप्शंस हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। जो भी आप काम करते हैं वो यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है, और आपने यहाँ पे बता देना है कि आपकी परिवार की औसत मासिक आय कितनी है, यानी कि मासिक इनकम आपकी कितनी है यहाँ पे। और इसके साथ ही आपका बीपीएल कार्ड बना हुआ है आपके परिवार का, तो यहाँ पे आपने यस या नो कर देना है। अगर आपका बना हुआ है तो यहाँ पे आपने बीपीएल कार्ड की संख्या डाल देनी है। और इसके बाद यहाँ पे आपने अपना जो मनोरथ है वो यहाँ पे बताना है कि आप नया घर लेना चाहते हैं, नया घर बनाना चाहते हैं, या जो पुराना आपका घर है उसे ही आप मरम्मत करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपने ये चीज़ें यहाँ पे डाल देनी है। तो इसी के साथ दोस्तों आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे आई हेयर बाई पे जो यहाँ पे शपथ दिलाई जाती है, जो जानकारी आपने डाली है वो आपकी तरफ से बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपने कैप्चा डाल देना है। तो कैप्चा होता है, कुछ नंबर्स दिए होते हैं, जो छोटे नंबर्स हैं उन्हें छोटे में डालना होता है, जो बड़े कैपिटल में हैं तो बड़े में डालना होता है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, कुछ डिफ़िकल्ट है, तो यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हैं, ये चेंज होते रहते हैं। तो इसी के साथ ही दोस्तों यहाँ पे सेव सुरक्षित पे आपने क्लिक कर देना है, और आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा। फॉर्म है वो आपका अप्लाई हो जाएगा। तो उसके बाद अगर आपने कोई उसमें कुछ छूट गया आपका भरने से, या आपसे कोई गलती हो गई है, तो यहाँ पे एडिट में आप उसे ठीक कर सकते हैं। और उसके बाद आपका जो फॉर्म कंप्लीट हुआ है तो इसे आप प्रिंट असेसमेंट में आप अपना प्रिंट ले सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगर आप अपना असेसमेंट स्टेटस जानना चाहते हैं तो यहाँ से आप ट्रैक भी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको कॉल आ जाएगी, आपकी वेरिफिकेशन होगी, जो म्यूनसिपल कमेटी होगी आपके शहर की, वो आपके घर पे वेरिफिकेशन के लिए आएगी। आपका जो घर है वो वेरीफाई किया जाएगा और पूरी जानकारी ली जाएगी, जिस तहत भी आप इस योजना में लाभ लेना चाहते हैं। तो वो जो कैटेगरी आपने डाली है उसी के अकॉर्डिंग जो पैरामीटर सरकार के द्वारा दिए गए हैं उसके लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं, ये पूरी चीज़ें यहाँ पे वेरिफिकेशन में देखी जाती हैं। तो इस तरह से दोस्तों बहुत ही आसानी से आप प्रधानमंत्री आवास योजना में यहाँ पे फ़ायदा ले सकते हैं, जल्द से जल्द इसे आवेदन करके। तो 2021 तक की इसकी जो डेट है वो बढ़ा दी गई है, तो जल्द से जल्द यानी कि आज ही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके फ़ायदे के लिए ऐसी वीडियोज़ नई नई गवर्नमेंट स्कीम्स आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए घंटी के आइकन को भी दबा दीजिए।